देखिए दोस्त, हम आपको जो है ना सवाल ये सगीर अहमद का बता रहे हैं हम, और आगे सीरीज हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। इससे पहले कि अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं तो आपका कुछ भी नहीं जाता, आप सिर्फ लाइक कर दें और जब ज़रूरत लगे तो देखें। ये तो इंटरटेनमेंट का चीज़ है नहीं, आपको मेहनत करना होगा इसके पीछे। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ ज़रूर जो है आप इनको देखें और लाइक तो बनता है यार। देखिए सवाल क्या है, कहता एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है 144 वर्ग मीटर है। यदि किसी, ये सवाल है, यदि इसकी लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इसकी क्षेत्रफल 40 मीटर बढ़ जाती है, तो खेत की लंबाई कितनी होगी। फिर से पढ़ लीजिए। देखिए एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, यानी पहले L इंटू बी बराबर इतना है। यदि लंबाई 5 बढ़ता है तो यानी पहले 44 था, 144 और 40 बढ़ जाता है, यानी 184 हो जाता है। ठीक है, तो हम सवाल आपको बता देते हैं, बना लीजिए। और देखिए वीडियो अगर देखने में दिक्कत हो ना तो जरूर हमको बोलिए। सवाल नंबर कितना था, ये 38 था परहैप्स, चलिए 37 ही था ये, शायद 37 ही था, कोई दिक्कत नहीं, 37 ही है। चलिए L इंटू बी कितना हो जाएगा आपका 144, ये खुद से दे रखा है। और क्या कहता है, यदि आप इसके लेंथ को 5 बढ़ाते हैं ना तो आपकी जो है इसकी क्षेत्रफल जो कितना होता है 184 हो जाता है, यानी 40 बढ़ जाता है। देखिए यदि हम इसको 1 और 2 को दोनों को आपस में डिवाइड कर दें ना दोस्त, सवाल एक ही बार में मेरा बन जाएगा। ऐसे हम पहले रेशियो निकालते, लेकिन देखिए जैसे डिवाइड कीजिएगा ना, देखिए इसके बीच में डिवीजन लगेगा तो ये दोनों आपस में सेम सेम है, कट जाएगा, यानी L बाय L प्लस 5 का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा आपका। देखिए ये 12 से कट रहा है क्या, अगर 12 लगाते हैं 64 नहीं कटेगा। 8 से कट रहा है क्या, 8 से कट रहा है ये दोस्त, 18 बार में कट रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। 8 से 8 दूनी 16, 8 तिया 24 कट रहा है दोस्त, 8 से कट रहा है ये 18 बार में, और ये 23 बार में। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 23 और ये कितना हो जाएगा 18 L प्लस 90, और इसको इस साइड ले लीजिए, यानी 5L बराबर कितना हो जाएगा 90। इसको काट दीजिए, काटने के बाद L बराबर कितना हो जाएगा 18। जो मिल गया आपको, लेंथ ही पूछ रहा था दोस्तों, तो आपको सवाल मिल गया है। अब सवाल नंबर आपका 38 है, और आगे हम पढ़ के आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद सवाल बताएंगे। देखिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यदि इसकी लंबाई को 18 और इसकी चौड़ाई को 10 सेंटीमीटर, यानी किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई को 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब पहले 18 था तब 25 कर दिया, तो कहता है इसकी चौड़ाई कितनी है यदि इसका आयत का क्षेत्रफल वही है। यानी क्षेत्रफल में बढ़ोतरी नहीं हुआ है दोस्त, तो आप पढ़ ही लिए हैं। देखिए यानी कि पहले 18 था लेंथ, और ब्रेथ कितना था इसका L इंटू बी, हम एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कहता है, इसकी लंबाई को अगर हम 25 कर देते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो हमको पता नहीं है। दोनों कंडीशन में क्या कहता है, क्षेत्रफल बराबर है, तो काटिए ना इसको, देर किस बात की। 25 25 खत्म हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 बार में काट लिए, कितना हो जाएगा 36, और 5 से डिवाइड कर दीजिए, बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 पचे 35, और ये 2, तो बी बराबर आपको पता चल चुका है कितना होगा। यही बी शायद पूछ रहा था, निकल चुका है, और हम आगे की ओर सवाल आपको बता रहे हैं। सवाल नंबर 39, इससे पहले आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए क्या कहता है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो हॉल का क्षेत्रफल इतना है, तो हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से, यानी चौड़ाई को अगर x बोलते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 5। सवाल कहानी खत्म है। देखिए 1 मिनट में बन जाएगा। देखिए चौड़ाई से कौन अधिक है, लंबाई कितना अधिक है, तो L को कितना 5 का रहा, 5 मान लीजिए,
और क्षेत्रफल के बारे में तो एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी होता है, कहानी खत्म। और आपको दे कितना रहा है, इतना दे रखा है, यानी x इंटू एक्स प्लस 5। इसको दो टुकड़ा में दोस्त तोड़िए, 25 तिया 75। देखिए ये कितना, ये x को अगर हम 25 बोलते हैं, दो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा इसके लिए है दोस्त, यानी x बराबर कितना हो गया 25, और फिर x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 5 बराबर 30। यानी इसी को तो हम L बोले थे, अगर L पूछ रहा होगा तो इतना हो जाएगा, B पूछ रहा तो इतना हो जाएगा, और आगे के लिए हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा समय लगाने से भी कोई फायदा होने वाला है नहीं इसमें। देखिए क्या कहता है, बहुत सुंदर सवाल है। एक ब्लैकबोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ध्यान से देखिए, चौड़ाई से, यानी चौड़ाई को अगर x बोलते हैं तो ये की लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 8। यदि लंबाई को 7 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया जाए और तथा चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर तक कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रहता। तो ब्लैकबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से हम पढ़ देते हैं, क्या कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से, पहले कितना है L, दोनों देखिए एरिया जो होता है ना L इंटू बी होता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं दोस्त, वैसे में तो कम ही गड़बड़ खराब हो जाएगा। 8 मीटर अधिक है किससे, चौड़ाई से, तो चौड़ाई को अगर x बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना। अब देखिए दूसरे स्टेप में वो क्या कह रहा है कि 7 बढ़ा दिया जाता है, तो यानी पहले से x प्लस 8 था, 7 बढ़ाएगा 15 हो जाएगा, और चौड़ाई को 4 कम कर रहा था। आपको क्या दिक्कत है, पहले x था 4 कम कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, इसको कितना हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 15x माइनस कितना हो जाएगा 4x, 15 चौके 60, ये से खत्म। 8x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 60x, कितना हो जाएगा 3x, ये इससे काट दीजिए। सवाल नंबर 41 और सवाल इतना बेस्ट कि आप पढ़ करके मजा आ जाएगा। देखिए कहता एक वृत्ताकार तार को जिसकी त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर को काटकर एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाता है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई इतनी है, तो आयत की छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल इतना आसान है ना कि आपको हम सिखाते हैं, जैसे ध्यान से समझिए दोस्त। ये वायर है, समझे, ये वायर है, आप एक वायर ले लीजिएगा, समझे, आप क्या कीजिएगा, एक वायर ले लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ये वायर है दोस्त, ध्यान से देखिए, ये क्या है, वायर है, ये वायर है, इसको हम देखिए एक सर्कल बना दिए ना, सर्कल बनाए कि नहीं, इसी को क्या करेंगे यहाँ से कट कर देंगे, और कट करने के बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको जब कट करेंगे तो आपके मन में है इसको शेप दे दीजिए इस तरह। यानी कहने का मतलब ये जो लंबाई है मेरे प्यारे दोस्त, ये लंबाई जो होता है ये लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रेडियस आपको आर का वैल्यू कितना दे रखा, 42, और इसकी एल भी दे रखा, एल बराबर कितना है, शायद 6 होता है, और आपको ये बीच कितना दे रखा, 5 दे रखा है, ठीक है। तो दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस यानी सी बराबर पी होगा। पी सी किसको कहते हैं, परिधि, परिधि बराबर होगा किसका, परिमाप का। दोनों एक ही शब्द है, हम आपको बता रखे हैं पहले भी। तो सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू एल प्लस बी। एल मैंने कितना, 6 और 5 11, ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए 22/7, और ये कितना हो जाएगा 42, और आप इसको लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 11x। देखिए 11 दूनी 22 से 22 खत्म, इसको यहाँ से कर दीजिए तो x बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं हम, आप कर लीजिएगा खुद से। अब देखिए x का वैल्यू 12, तो ये 12×6 72, और ये कितना निकल गया आपका 12×5 60। अगर l पूछता है तो ये इतना, और b पूछता है तो इतना। और अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कम से कम तो 10 मिनट तो सवाल का वीडियो होना चाहिए दोस्त। क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे की ओर हम देख लेते हैं। आसान सवाल होगा, आसान ही है, देखिए ध्यान से।
क्या कहते हैं, एक मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर है। मैदान की बाउंड्री पर 3-3 मीटर की दूरी पर लगाए जाते थे। इसकी संख्या होगी। ये तो आराम सा बात समझे। देखिए क्या है, ये तो आराम सा कहानी है। 36 और 21 है। देखिए जैसे ये आयत है दोस्त, ये सवाल नंबर कितना है, 42 है आपका। जैसे मान लेते हैं ये रहा आपका, कोई दिक्कत, ये रहा, ये मान लेते हैं 36 दिया है और ये आपका 21 दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, एगो यहाँ वृक्ष लगाएंगे, एगो यहाँ लगाएंगे, एगो यहाँ, इसी तरह से 3-3 मीटर करके लगाते जाएंगे, पूरा चारों साइड घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे। देखिए आकाश, अगर हमको ये पूरा लंबाई, अगर हम देखो इस तार को खोल देते हैं, पूरा लंबाई अगर काश पता कर लेते हैं, पूरा लंबाई, पूरा लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होता है दोस्त, 2 + L × B। ये क्या हो जाएगा, 36 × 1 = 37, 37 57 हो जाएगा, 57। अब 3-3 मीटर पे बाड़ा लगा रहा है, 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 बाड़ा लगाएगा वो, कोई दिक्कत। 38 बाड़ा लगाना चाहिए इसको अच्छे से। 42 नंबर सवाल रहा आपका, 38 बाड़ा लगा दिया, कहानी खत्म है। और एक सवाल हम और रीड करते हैं आपके सामने ही। देखिए कहता एक आयताकार छत इतना मीटर तथा इतना मीटर चौड़ा है, लंबा और चौड़ा है, जिसके फर्श को पत्थर के टुकड़ों से मढ़ना है। यदि प्रत्येक टुकड़े इतना तथा इतना मीटर चौड़े हैं तो इसमें कितने टुकड़े लगेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इससे आसान सवाल आपको और धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। हम देखिए कितना अच्छा से बता रहे हैं आपको, समझिए सिर्फ। जैसे देखिए आपका घर इतना बड़ा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका घर इतना बड़ा है, तो घर में आपको करवा क्या रहा है, ये देखिए क्या करवा रहा है कि 200 इतना, और इसका नोप देख लेते हैं हम थोड़ा सा, और 16 है, 216 है दोस्त, ये नोप। अब बताइए एगो टाइल्स लगना है, इतना इतना छोटा छोटा, ये टाइल्स जो है कितना का है, ऐसा ना हो जब प्रत्येक टुकड़ा 5/6 का है, इतना का है। अब ध्यान से देखिए दोस्त, अगर हम ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरा का क्षेत्रफल क्या करें, निकाल लें, जितना भी निकलेगा अभी हमको पता नहीं है, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक टाइल्स की निकाल लेंगे, तो संख्या देखिए, जब भी आपको संख्या निकालना हो ना दोस्त, तो संख्या बराबर क्या होता है, नंबर बराबर क्या होता है, बड़ा वाला का क्षेत्रफल, बड़ा का क्षेत्रफल। बड़ा माने क्या, जो बड़ा रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा, समझे। इसको क्या लिख देते, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और जो टाइल उसमें लगाया जा रहा है ना, टाइल्स का क्षेत्रफल, पत्थर, पत्थर ही है दोस्त की टाइल्स है, पत्थर ही है दोस्त, ठीक ना, पत्थर का क्षेत्रफल, यानी टाइल्स ही इसको कहा जाए, इसकी क्षेत्रफल जो होगा। तो देखिए ये भी आयत है, ये भी आयत है, तो बड़का कितना हो जाएगा, 24 गुना कितना, 16, और इसको हम भी लिख देते हैं 5 गुना 6, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 36, और इसको 5 से काट दीजिए, कितना बार में 4, और फिर 8, कहानी खत्म। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 छक 48, हाथ लग गया 4, 6 चौक 24, और 24 48, 4 52, हाथ लगी 5, और 12 5 17, 17 28 हो गया, कहानी खत्म हो गया दोस्त। अब शायद उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक ना। और हम जो है अब नेक्स्ट जो है आगे की क्रॉस लेवल में जो है आगे बताएंगे। देखिए अभी हम आपको बताए कहाँ 37 से लेकर के 43 तक, समझे। इसलिए हम आपको लिखे हैं ये कि अभी हम जैसे इसको अपडेट करेंगे ना, तो इसमें कुछ और ऐड कर देंगे। थैंक यू दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त।